शांति। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आदत के बारे में कि अगर ये आदत हमारे जीवन में आ जाए और हम इसके अभ्यास को बढ़ाते रहें तो हमारे जीवन में सुख और शांति की अनुभूति हम कर पाएंगे। ये आदत कौन सी है? स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हमने कभी सोची नहीं होती, जिनके बारे में हमने कभी इमेजिन ही नहीं किया होता, एक्सपेक्टेड ही नहीं होता, कभी सोचा ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। अब ये चाहे किसी रिश्ते से कोई एक्सपेक्टेशंस हैं, चाहे ये अपने बिजनेस से है, अपनी जॉब प्रोफाइल से है या किसी करीबी से है, लेकिन कुछ ऐसा हो जाना जो मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। जब इस तरीके की चीज़ें मेरे जीवन में हो जाती हैं तो हमारे अंदर का जो वातावरण है, हमारे अंदर की जो शांति है, अंदर की जो खुशी है, वो भंग हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। अब देखिए, इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है हमारे पास ना खुश रहने का, अशांत रहने का। अगर हमारी लाइफ में सब कुछ जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया है वैसे हो रहा है तो आई एम एट पीस, मैं शांत हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन द मोमेंट कुछ अलग हो जाता है तो मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। ऐसा क्यों? ये जो प्रश्न है, ऐसा क्यों, एक तरफ एक्सेप्टेंस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो आदत हमें डेवलप करनी है, लेकिन अभी जो आदत पड़ी हुई है जिसकी वजह से परेशान अशांत हो जाते हैं, वो आदत है ऐसा क्यों, मेरे साथ क्यों, मैंने ऐसा क्या किया, मेरी किस्मत में ये क्यों। ये कुछ प्रश्न, ये क्यों की क्यों है, क्यों की लाइन है, प्रश्नों की लाइन है। जब हम प्रश्नों की लाइन में चले जाते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है। अब हमारे अंदर संकल्प आएगा तो क्या पूछे नहीं, जो चीज़ मैंने कभी सोची ही नहीं थी वो मेरे साथ हो रही है, तो क्या मैं ये भी ना बोलूँ कि क्यों हो गया मेरे साथ। अब इसकी गहराई में जाते हैं। अब देखिए, ये जीवन है, लाइफ है। लाइफ में हर एक चीज़ मेरे अनुसार हो जाए, क्या ये पॉसिबल है? पहला प्रश्न ही मुझे खुद से ये पूछना है कि इस जीवन काल में हर एक चीज़ जो मुझे कंफर्टेबल लगती है, हर एक चीज़ जो मैंने सोची है कि ऐसी होनी चाहिए, क्या ऐसा फिजिबल है, क्या ऐसा प्रैक्टिकली हो सकता है? हमें आंसर मिल जाएगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस जीवन में हमारे इतने रिश्ते हैं, इतने लोग हैं, इतने लोगों से हम काम करते हैं, ऑफिस है, घर है, परिस्थितियां हैं अलग अलग, बिजनेस है, अपने घर की बातें हैं, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हैं। और यही रियलिटी है कि वो चीज़ें कभी भी आएंगी, है ना। अनसर्टेनिटी इज़ द रियलिटी ऑफ माई लाइफ। अनसर्टेनिटी कब क्या हो जाए, आई डोंट नो। तो इस चीज़ को तो मुझे अडेप्ट कर लेना चाहिए पहले ही। क्यों क्या के चक्कर में जाने से पहले अगर मैं खुद को ऐसे ही प्रिपेयर कर लूँ कि अनसर्टेनिटी ही रियलिटी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बाहर कुछ भी बदल सकता है, तो मुझे उसके अनुसार अपने आप को तैयार रखना है। अगर मैं ऐसे थॉट से खुद को प्रिपेयर करूँ तो हमें झटका नहीं लगेगा, हमें धक्का नहीं लगेगा, ये प्रश्न नहीं आएगा क्यों हो गया, है ना, ये प्रश्न नहीं आएगा। लेकिन होता क्या है, हम अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं कर पाते, हमने खुद को प्रिपेयर ही नहीं किया होता कि ऐसा भी हो सकता है। और जब वो चीज़ हो जाती है तो हमें झटका लग जाता है, ऐसा कैसे हो गया। तो प्रश्नों में फिर हम चले जाते हैं। फिर प्रश्नों में जाने का नुकसान क्या होता है? प्रश्नों में जाने का नुकसान ये होता है कि हम 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन यही सोचते रह जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ। और उसमें हम अपना एनर्जी डालते हैं, टाइम डालते हैं, इमोशंस इन्वेस्ट करते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, और स्टिल अवे फ्रॉम द सॉल्यूशन। स्टिल सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोच पाते हैं, सॉल्यूशन दिखता ही नहीं है, क्योंकि अभी उसी दरवाजे पे खड़े हैं, ऐसा क्यों क्यों क्यों। वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट थिंग।
हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जब तक मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, आपको कोई बीमारी है और आपको डॉक्टर ने बोला आपको ये बीमारी है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि आई कैन नॉट बिलीव दिस, मुझे ये बीमारी कैसे हो सकती है, मेरी किस्मत में ये कैसे लिखा हो सकता है। तो जितना हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे उतना ही हम दवाई नहीं खाएंगे, उतना ही हम अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे। अगर 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 15 दिन बाद मुझे ये समझ में आता है ओके ठीक है मुझे ये बीमारी है, आई एक्सेप्ट इट। अच्छा, जैसे ही एक्सेप्ट आप करते हो तो फिर मन कहता है चलो अब दवाई ले लो, चलो अब इसका ट्रीटमेंट करा लो, ऑपरेट करा लो, सर्जरी करवा लो, जो भी उसका प्रोसीजर है। एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए जब हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आती है, जब हम इस प्रश्न को एक्सेप्टेंस में बदल देते हैं, तो दूसरा स्टेप क्या होता है कि वी ओपन द क्लोज्ड डोर्स। जो दरवाज़े बंद हो गए थे प्रॉब्लम के या उसके सॉल्यूशन के, जो दरवाज़े बंद हो गए थे वो दरवाज़े खुल जाते हैं और उसके बाद आप सॉल्यूशन को देख सकते हो। एंड वंस यू आर एबल टू सी द सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन को जब देख पा रहे हो तो यू स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स इट, आप उस पर काम करना शुरू कर देते हो। आप समझ पाते हो कि अब मुझे इस सॉल्यूशन के ऊपर काम करना है। और जब आप उसके ऊपर काम करते हो, जब आप अपना एनर्जी, समय वेस्ट नहीं करते और डायरेक्टली यू हिट द सॉल्यूशन, तो आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है, एक अलग लेवल की पावर आपके भीतर आती है। और उससे आप जब वो विल पावर आपके अंदर आती है तो आप समझ पाते हैं कि आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आप इसके ऊपर विन कर रहे हो, आप इसको कॉन्कर कर रहे हो। तो उस चीज़ से आपको एक शक्ति मिल जाती है कि आप बाकी की परिस्थितियों को भी हैंडल कर सकते हैं। तो आपका समय, इमोशन, एनर्जी सब कुछ बच जाता है। देखिए, क्योंकि होता क्या है कि हमें काम तो सॉल्यूशन पे करना ही होता है। हम आज एक्सेप्ट ना करें, कल एक्सेप्ट ना करें, 10 दिन बाद करें, 1 साल बाद करें, लेकिन करना तो है ही एक्सेप्ट। तो इसलिए क्यों नहीं मैं आज ही एक्सेप्ट करूं। बट उसके लिए एक हिंड्रेंस क्या है, ऑब्स्टेकल क्या आ रहा है। ऑब्स्टेकल ये आ रहा था कि हमने जो एक्सपेक्टेशंस की थी, हमने जो नहीं सोचा था, आज से हम अपने आप को हर तरीके के लिए प्रिपेयर रखें। कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, मुझे उस चीज़ पर चलना है। तो एक आदत जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे जीवन में होनी चाहिए इज़ एक्सेप्टेंस। तो इस हैबिट को हमने ग्रेजुअली, धीरे धीरे एम्ब्रेस करना है अपने जीवन की हर परिस्थिति में, ताकि हम इसको अपना संस्कार बना सकें, पक्की आदत बना सकें। ओम शांति।